इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट दे दें आपको। दिल्ली में आज से एक हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा। 6 दिन के लॉकडाउन में बढ़ाए जाएंगे बेड, ये कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। सभी से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पालन करें। अगर सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अब से कुछ देर पहले अनिल बैजल से मुलाकात करी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद मीडिया के सामने आए थे और खुद ऐलान किया कि हाँ, 6 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। 6 दिन का लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू था सैटरडे संडे। आज रात 10 बजे से ये लॉकडाउन, कोविड लॉकडाउन शुरू होगा और लगभग 6 दिन तक ये लॉकडाउन चलेगा। इस बीच जो एसेंशियल सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी। और अपील करी अरविंद केजरीवाल ने कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो दिल्ली में रहें, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और ये भी कहा है कि वो ना जाए, क्योंकि 1 से 2 दिन आपको जाने में लगता है और सिर्फ 6 दिन का ये लॉकडाउन लगाया गया है। और उम्मीद की है अरविंद केजरीवाल ने कि ये लॉकडाउन 6 दिन तक ही रहेगा। कोविड के जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं, चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही साथ एक अहम बात अरविंद केजरीवाल ने कही, साफ कहा कि जो मेडिकल सिस्टम है, जो कि जिस पर लगातार दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही थी, लेकिन वो अब बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पर है। 25,000 से ज्यादा केसेस डेली आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है। इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, चेन कैसे तोड़ी जाए, इसलिए ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हजार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था, 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है, रेमडेसिविर दवाई की खासकर काफी कमी हो रही है। दिल्ली में चौथी वेव आई है। पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें 4,500 के करीब केस आए थे। दूसरी वेव आई फिर सितंबर में, फिर तीसरी वेव आई जिसमें 8,500 के करीब केस आए थे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के शहर, जहां 6,000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलैप्स कर गया। दिल्ली में 8,500 केस आए पिछली बार तीसरी वेव में, तब भी हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, उल्टे हमने और ज्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आज 25,000 केस आए हैं। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि हाँ, जो सिस्टम था वो लड़ रहा था, लेकिन अब सिस्टम सैचुरेशन पॉइंट पर है। सिस्टम को इनहांस करने की जरूरत है। कोविड का जो चेन है उसको तोड़ने की जरूरत है। इसीलिए दिल्ली में कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, यानी 6 दिन तक वीकेंड लॉकडाउन जो हुआ था सैटरडे संडे के लिए वो जारी रहेगा। 6 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी बेफिजूल आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। एसेंशियल आइटम्स की दुकानें खुली रहेंगी, मेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी, कोई बाहर नहीं जा सकता है। आप घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑक्सीजन की कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी है। 6 दिन में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इसको फिर से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा भी किया और साथ ही कहा कि केंद्र की भी हमको जरूरत है, जिसमें आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी ना हो, बेड्स की कमी ना हो, कोविड की चेन कैसे तोड़ी जाए। इसीलिए 6 दिन के लिए इसको बढ़ाया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 6 दिन का लॉकडाउन बताया है कोविड का, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का भी मंथन चल रहा है। जी हां, एक बड़ी बैठक 11:30 बजे चल रही है जिस पर मंथन हो रहा है कि कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई ना रुके, कैसे अब इस बीमारी से लड़ा जाए, पैंडेमिक के समय में और जरूरी एक्शंस क्या है उसको लिया जाए। कैबिनेट सेक्रेटरी भी एक बैठक 3:30 बजे आज लेंगे। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का भी मंथन चल रहा है कि कैसे कोविड से इस देश को बचाया जाए, कैसे जरूरी सेवाएं जो है वो जारी रहें, कैसे ऑक्सीजन की कमी ना हो, डॉक्टर्स की कमी ना हो, रेमडेसिविर दवाई जैसी चीजों की कमी ना हो, कैसे ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई ना रोकी जाए।
दिल्ली में लॉकडाउन आप कह सकते हैं आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा। क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा, ये भी आपको बता रहे हैं। जरूरी सेवाएं जो है वो खुली रहेंगी, सभी दफ्तर बंद रहेंगे, राशन की दुकानें जो है वो खुली रहेंगी, मंडियां, डेयरी, मॉल, मंडियां और डेयरी खुली रहेंगी, मॉल बंद रहेंगे, यात्रियों को छूट रहेगी, सिनेमा घर बंद रहेंगे, एलपीजी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो सब बंद होंगे। हालांकि कई मार्केट्स थी, चाहे वो चांदनी चौक की हो, कैनॉट प्लेस की हो, उन सब ने पहले ही अरविंद केजरीवाल की घोषणा से पहले ही कह दिया था कि हम आगे आते हैं, दुकानें बंद रखेंगे, कोविड की चेन को तोड़ना है, कोविड से लड़ना है तो हमको ये शामिल करना पड़ेगा। जी हाँ, कोरोना का कहर है, आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, तड़प रहे हैं शहर इस वक्त। अब जलती चिताएं आप देख सकते हैं, अंतिम संस्कार का इंतजाम करने में लोगों को मुश्किल आ रही है, शमशान में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, लकड़ियां तक कम पड़ जा रही हैं। ये तस्वीरें आपको डराने के लिए नहीं दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप समझिए कि इस वक्त कितना जरूरी है आपका अपने आप को बचाना, अपने साथियों को, परिवार को बचाना। मास्क पहनिए, जरूरत ना हो घर से बाहर मत निकलिए। दवा की किल्लत है, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन की भी कमी हो रही है। कई राज्यों ने कहा है कि वैक्सीन की कमी हो रही है। मुंबई, दिल्ली बता रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं जो उनके पास ऑक्सीजन है वो वहां पर रोकी जाए और पहले मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई है। आपको ये 4 तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि कैसे देश में आप कह सकते हैं एक फिर से स्थिति आ गई है कि एक पैनिक बटन जो है उसको ऑन किया जाए और कोविड से सब लोग एक साथ आए, लड़े। जी हां, 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, गुरुग्राम, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, नोएडा। जी हां, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे लोग घर वापस जाना चाहते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अभी जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया तो कहा कि जो माइग्रेंट्स लेबर हैं, जो काम करने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वो यहीं पर रहें, ना जाएं, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। पिछली बार लॉकडाउन में हमने देखा था कि कई सारे माइग्रेंट लेबर्स जो थे वो पैदल घर जा रहे थे, बसेस में जा रहे थे, उससे कोविड स्प्रेड और हो रहा था। इसलिए आप जहां पर भी हैं वहीं पर रुकिए। राज्य सरकारें खाने का, रहने का, सब चीज का इंतजाम करेंगे। कुछ रिएक्शंस आए हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इस पर। बहुत परेशानी से हुआ। यहाँ आए 8 बजे, लाइन लगाए 9 बजे, गांव हसनपुर, बिहार। देखा जाएगा, कहीं तो जाना ही नहीं पड़ेगा, मजदूरी करना है तो कहीं तो जाना ही पड़ेगा। बिहार में नहीं दे रहा है काम, फिर खाएंगे क्या? बस खाली बिहार में वोट मांगने आते हैं, कुछ देते नहीं है, तभी तो हम लोग को आज ये झेलना पड़ रहा। नहीं तो वहाँ मिलता तो फिर ऐसा नहीं होता। दरभंगा जिला का हूँ, दरभंगा जा रहा हूँ। ऐसे मेरे को तो तकलीफ नहीं हुआ है, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ, बाकी सबको तकलीफ ही है। तकलीफ नहीं होता तो आदमी लोग कैसा नंबर से कितने को तो टिकट भी नहीं है इधर, फिर भी बोले गांव जाना है, क्योंकि इधर काम नहीं है किसी के पास, तो क्या करेंगे रह के। लोग जो हैं वो बस स्टैंड पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कहीं पिछली बार की तरह लॉकडाउन लंबा ना हो जाए, इसलिए लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपील करी है, हम भी अपील कर रहे हैं कि आप जहां हैं वहीं रहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा ख्याल रखा जाएगा। हाथ जोड़कर अरविंद केजरीवाल ने निवेदन किया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो वापस जाना चाह रहे हैं वो दिल्ली में ही रहे। जी हाँ, मुंबई में कैसा सिस्टम है ये भी आपको बताएंगे। एक बार दिल्ली में चलते हैं, ऐश्वर्या जैन हमसे ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, फैसला हो गया है कि 6 दिन का कोविड कर्फ्यू रहेगा। क्या लोग अरविंद केजरीवाल की बात को समझ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करेंगे कि ना जाएं, या फिर बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर फिर से भीड़ दिखनी शुरू हो गई है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर रिक्वेस्ट भी करी लोगों से कि पलायन ना करें, क्योंकि 6 दिन का लॉकडाउन है और इस 6 दिनों के अंदर कोरोना वायरस की स्पीड को कम करना है, उसकी गति को कम करना है। और लोगों से आग्रह किया कि बस स्टॉप्स पर, रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ ना लगाए। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर डीडीएमए के जो ऑर्डर है उसके अनुसार किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोविड-19 के संक्रमण की गति दिल्ली के अंदर बढ़ती हुई नजर आई है, 25,000 के आसपास केसेस, उसको थामने के लिए कहीं ना कहीं अब लोगों को एक बड़ा सहयोग करना पड़ेगा सरकार का। अगर 6 दिन का लॉकडाउन लगाया है तो वो घर से ना निकले, तभी इस कोविड की गति को वो थमेगी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इसमें इनकी मदद ले सकती है। ऐश्वर्या, एक इंपॉर्टेंट बात अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि जो मेडिकल सिस्टम था उस पर काम किया गया था, लेकिन जब 25,000 एक दिन में मरीज आएंगे कोविड के,
तो वो सिस्टम भी कहीं ना कहीं चरमरा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ सिस्टम इससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसीलिए हम लॉकडाउन लगा रहे हैं जिसमें सिस्टम को फिर से दुरुस्त करें। ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी है। देखिए, इस बात को दोहराया नहीं जा सकता है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता है, माफ कीजिएगा, कि दिल्ली में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं पूरे देश भर में बेहतरीन है और दिल्ली से अच्छी सुविधाएं शायद नहीं हो सकती हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार से लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के हॉस्पिटल्स तक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी एक बड़ी संख्या में है। तो जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सरकार ने अभी तक बनाया, लेकिन उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने ये बात भी कही कि चौथी वेव चल रही है। पहले अगर 5,000 केसेस आते थे तो बाद में 8,000 आए, अब 25,000 के आसपास केसेस दिल्ली को देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से अब हम पीक पर पहुंच चुके हैं और जब हम पीक पर पहुंच चुके हैं तो हमें लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी हो गया है। अब हम अगर यहां पर हम लॉकडाउन नहीं लगाते हैं तो पूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारी उसकी स्थिति हमारी पूरी गड़बड़ा जाएगी और हम एक त्रासदी की तरफ बढ़ जाएंगे और इसी वजह से लॉकडाउन मजबूरी में लगाया जा रहा है। अब लोगों का सहयोग इसमें कितना होता है, कितनी भागीदारी होती है, ये आने वाले 6 दिनों में देखने को मिलेगा। टेस्टिंग उसी तरीके से लगातार जारी रहेगी, 1 लाख के आसपास टेस्टिंग जो चल रही है। ऐश्वर्या, आपकी बात हुई होगी रेलवे स्टेशन पर इस समय हालात क्या है, बस स्टैंड पे हालात क्या है, क्या लोग मान रहे हैं बात अरविंद केजरीवाल की, या फिर आज लोग सोच रहे हैं कि 10 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा तो उससे पहले दिल्ली से पलायन कर जाएं, जहां जहां घर है वहां चले जाएं? क्या वहां पर भारी भीड़ है या फिर अरविंद केजरीवाल की बात का कुछ असर है लोगों पर? देखिए, पिछले 2-3 दिन की बात की जाए तो लगातार लोग पलायन कर ही रहे हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से हमने कल रिपोर्टिंग करी थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी आज हम सुबह गए थे, तो लोग जा रहे हैं क्योंकि अब उनको पता है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन लग सकता है। वीकेंड कर्फ्यू था इसलिए लोग रुके हुए थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से आग्रह किया है। लोग जो जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पहले से ही प्री बुक्ड टिकट्स थे इसलिए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन पलायन करने वाले लोग ज्यादा इस वक्त दिल्ली में नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि स्थिति दोबारा सुधरेगी और कहीं ना कहीं जितनी भीड़, हम कहें कि जितनी भीड़ पिछले 1 साल पहले जब हमने आनंद विहार टर्मिनल्स पर देखी थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखी थी, इस वक्त उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है। लोग काफी कम है, लेकिन हाँ लोग जा रहे हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। ऐश्वर्या, लॉकडाउन की घोषणा हुई है, कहा कि हाँ भाई 6 दिन का लॉकडाउन, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि चांदनी चौक है, कैनॉट प्लेस है, कई और व्यापारिक संगठन है, वो सब सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि हम बंद कर रहे हैं, यानी घोषणा से पहले ही बंद का ऐलान कई व्यापारिक संगठनों ने, कई बड़ी मार्केट्स ने कर दिया था। तो क्या दिल्ली के लोग भी इस वक्त चाहते थे कि हाँ जिस तरीके से कोविड फैल रहा है, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, लॉकडाउन क्या दिल्ली की जनता भी चाहती थी इस समय कि हाँ लॉकडाउन हो जाए? देखिए, चांदनी चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन की बात की जाए तो 6,000 ट्रेडर्स हैं जिनका वो एक गठबंधन है। उन्होंने साफ तौर पर कल एक मीटिंग में कहा कि अपनी स्वेच्छा से आप बंद करिए क्योंकि ये आप ही की सुरक्षा के लिए है। जो ट्रेडर्स चांदनी चौक पर आते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं देश भर के। ठीक है ऐश्वर्या, रही हम आपके पास आते हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुआ है, लॉकडाउन का अनाउंसमेंट केजरीवाल ने किया है कि आज शाम रात 10 बजे के बाद से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। तस्वीरें आपको मार्केट्स की दिखाते हैं और खासतौर से शराब की दुकान की कुछ तस्वीरें आ रही हैं। देखिए आप किस तरीके से लाइंस लग गई, क्या फायदा है ऐसे लॉकडाउन लगाने का जब इस तरीके की भीड़ दुकानों के सामने लग जाएगी। आज रात 10 बजे के बाद से 6 दिन का लॉकडाउन है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, वाइन शॉप्स की तस्वीरें हैं जहां पर लोग ठसाठस भरे हुए हैं, कोई एसओपीज नहीं है, बल्लियां लगाई गई हैं। पिछली बार भी सबसे ज्यादा दिक्कत तभी हुई थी जब वाइन शॉप्स खुली थी, इस तरीके की भीड़, इस तरीके की लाइंस दिखी थी और फिर से आप देख सकते हैं कि लाइंस जो हैं वो लग गई हैं। आप ये लाइंस देख सकते हैं, ये वाइन शॉप्स के बाहर की लाइंस हैं क्योंकि लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ है। आज रात 10 बजे के बाद से दुकानें बंद रहेंगी, 1 हफ्ते तक बंद रहेंगी, तो लिहाजा आज लोग सोच रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं जो परचेजर्स है वो हो जाए। ये वाइन शॉप की तस्वीर है दिल्ली की, आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइन लगना शुरू हो गई है। यानी अगर आपने लॉकडाउन 10 बजे से लगाया है तो इसकी भी इंतजाम होना चाहिए कि जो आदमी वाइन शॉप पे जा रहा है या किसी भी शॉप पे जा रहा है अब चीजें स्टॉक करने के लिए, तो वहां इस तरीके की भीड़ ना हो, इससे कोविड और ज्यादा फैलता है। डॉक्टर्स ने पिछली बार भी कहा था कि इस तरीके की लाइंस ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो। हमने पिछली बार भी देखा था कि सबसे ज्यादा भीड़ जब लॉकडाउन का लिफ्ट हुआ था तो सबसे ज्यादा भीड़
सबसे ज्यादा जो भीड़ थी वो सबसे ज्यादा भीड़ निकल कर आई थी वाइन शॉप्स पे। उसके बाद वाइन शॉप्स को बंद किया गया था। वाइन शॉप्स के लिए आप कह सकते हैं एसओपीस आई थी, बकायदा गोल चक्कर बनाए गए थे, बल्लियां लगाई गई थी। तो बल्लियां आज भी लगी हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस आप कह सकते हैं इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि इस समय जिस तरीके की महामारी फैली हुई है इस समय पर इतनी पास खड़े होना ठीक नहीं है। आप अपनी और अपने आसपास वालों की लाइफ को रिस्क कर रहे हैं। वही तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे वाइन शॉप्स पर भीड़ लगना शुरू हो गई है। आज रात 10 बजे के बाद से लॉकडाउन की शुरुआत होगी और उससे पहले की आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से वाइन शॉप्स पर भीड़ लगना शुरू हो गई। आप देख रहे हैं पुरुषों को हर एज ग्रुप्स के लोग हैं। आप देख रहे थे कैसे कपड़ा बांधे हुए हैं, मास्क तो पहने हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लोग लगातार वाइन शॉप्स पर जा रहे हैं क्योंकि आज रात 10 बजे से दिल्ली में लॉकडाउन लागू हो गया है। लिहाजा वाइन शॉप्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लंबी कतारें वाइन शॉप्स पर लग गई हैं। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा हुई है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। एक तरफ लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं और दूसरी तरफ लोग वाइन शॉप पर लाइन लगा के खड़े हैं। उनको शायद नहीं पता कि कोविड आप जितना करीब रहेंगे उतना ज्यादा फैलता है। वाइन तो आज आप खरीद लेंगे, लेकिन शायद ऑक्सीजन मार्केट में आपको ना मिले। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए इंडिया न्यूज।